नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। इन दिनों सूबे में एक सांसद के शेर बनने की कहानियां खूब कही और सुनी जा रही हैं। खूब चर्चाएं हो रही हैं कि एक सांसद कैसे शेर बन गया है और अधिकारियों को वो श्वान की कैटेगरी में लेकर आ गया है। अब श्वान क्या होता है ये न पूछिएगा, लेकिन बात यहां पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो रही है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अपने हरिद्वार क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सवाल उठाया और साथ ही साथ पूरे राज्य को भी लपेट लिया कि पूरे राज्य में अवैध खनन चल रहा है। ये बात अब है तो ऐसा सच जो सब देख रहे हैं, सरकार देख रही है, अधिकारी देख रहे हैं, सांसद देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सच को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आता है। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगर संसद में, भरी संसद में खड़े होकर ये बात स्वीकार की है तो इसके लिए उनको शेर कहना तो बनता है, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने साहस का काम किया है और ये साहस अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने का वाकई में शेरों वाला काम है। लेकिन इसके बाद ये शेरपंथी में त्रिवेंद्र जी कुछ ज़्यादा लगता है बोल गए, कुछ आगे बढ़ गए और एक जो सीमा रेखा होती है या मर्यादित भाषा की अपनी लक्ष्मण रेखा होती है उससे शायद आगे बढ़ गए। कोई भी अधिकारी होता है, वो अधिकारी होता है, उसको सरकार चला रही होती है, उसको एक तरीके से गाइड कर रही होती है सरकार की कहाँ हाथ रखना है, कहाँ हाथ हटाना है, किस पे जरा हाथ जरा ज़्यादा रखना है, किस पे जरा कम रखना है, ये सब सरकार बता रही होती है। और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बखूबी जानते हैं क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस सारी गोल गोल घूमने वाली बातों के बीच में आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि सचिव खनन ब्रजेश संत जब संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया और उस पर चाहा कि कम से कम अवैध खनन को हरिद्वार और आसपास के इलाकों में रोकने के लिए एक सख्त नीति बनाई जाए, उसके बाद धामी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। उधर संसद में ये बयान आया, उसके 2 घंटे बाद ही ब्रजेश संत जो राज्य के सचिव खनन है उनका एक बयान जारी हो गया। उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि राज्य में अवैध खनन कहीं हो रहा है। अब ये सचिव साहब भी जानते होंगे कि अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें शायद एक लाइन दी गई थी कि आपको ये बोलना है और उन्होंने तुरंत जो है ये बता दिया कि राजस्व में वृद्धि हुई है। 2017 में 300 करोड़ के आसपास आता था, तो अब जो है 2025 में वही खनन से मिलने वाला जो राजस्व वो 1000 करोड़ हो गया है। अब आगे वो 1100 करोड़ हो जाएगा। जुर्माना लगातार बढ़ रहा है, जुर्माने से जो धनराशि मिल रही है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने एक मीडिया बयान में जारी कर दिया। इसके बाद ये लगा धामी सरकार को कि सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि मीडिया ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से दोबारा इस पूरे मसले पर पूछा तो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से अधिकारी के लिए किया वो हैरान करने वाला था। बतौर एक पूर्व मुख्यमंत्री, बतौर एक वर्तमान सांसद, शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत को से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब ये कौन सी टशन है, ये ठसक है कि आप सांसद हैं तो आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अधिकारियों के लिए कर लेंगे, क्योंकि अधिकारियों पे सवाल तो सभी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। अगर उनके कामकाज में कोई कमी है तो सवाल पूछे जाते हैं, उसकी खबरें भी बनती हैं, खबरें भी दिखाते हैं, लेकिन कभी किसी अधिकारी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किया होगा, और किया भी होगा तो वो भी अमर्यादित ही कहा जाएगा कि समाज की एक अपनी सीमा रेखा होती है किसी के लिए भी किसी शब्द के विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करने का। अब सवाल ये है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये सवाल जब पूछा, उसके बाद जो बयान आया, उस बयान की प्रतिक्रिया में जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि शेर जो है वो कुत्तों का शिकार नहीं करता। ये कुत्ता कौन है? आप शेर बन गए हैं, चलिए आपको तो, आप तो खुद को शेर ही मान रहे होंगे, कुत्ता कौन है आपको बता देना चाहिए था। यही कुत्ता सिस्टम अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि यही श्वान सिस्टम आपकी जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपकी निगरानी में था, तो क्या ये माना जाए कि उस वक्त भी जब आप थे मुख्यमंत्री वो आप श्वान सिस्टम को ही हाँक रहे थे अपने हिसाब से? ये सवाल हो सकता है आपको बुरा लगे त्रिवेंद्र जी, लेकिन वाकई में ये सवाल पूछा जाएगा। इसलिए जब आगे भी आप बयान दें तो शायद मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे।
लेकिन त्रिवेंद्र जी के इस बयान का पार्टी ने भी कोई साथ नहीं दिया। महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी कर दिया। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि धामी सरकार में अवैध खनन को रोकने के लिए बड़े गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। और वही जो रटी रटाई बात थी जो ब्रजेश संत जो खनन सचिव उन्होंने बताई, उसके बाद खुद महेंद्र भट्ट ने भी इस बात को अपनी विज्ञप्ति में दोहरा दिया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कम से कम उत्तराखंड की बीजेपी तो खड़ी नहीं है। संगठन, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई पार्टी की राज्य में कि वो भी त्रिवेंद्र के साथ खड़ी नहीं है। हालांकि ये बात सार्वत्रिक सत्य है और इस सत्य से कोई अस्वीकार नहीं करेगा इस बात को कि उत्तराखंड में अवैध खनन नदियों में खुलेआम हो रहा है। भोगपुर हो, रुड़की हो, लक्सर हो, तमाम जो नदियां हैं, या फिर कोटद्वार हो, पौड़ी हो, तमाम जगहों पर अवैध खनन हो रहा है। बागेश्वर, चंपावत में भी अवैध खनन हो रहा है। जहां पर पट्टा जितना है उससे ज़्यादा, उससे दुगने इलाके में अवैध खनन हो रहा है। चुगान की आपको इजाज़त मिलती है, आप उसको मशीन से उठवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरलोड डंपर सड़कों पर मौत के डंपर बन के दौड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकारों के पास इस पूरे अवैध खनन का जो मर्ज है उसके लिए कोई ऐसी डोज नहीं है जो एक बार में इसको ख़त्म कर दे। हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो अवैध खनन का काम है ये थोड़ा रोकना मुश्किल भी है। ये जो काम है इसमें सरकारें भी शामिल होती हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। अधिकारी भी शामिल होते हैं। एक नेक्सस होता है, जो नेक्सस सरकार में इतने गहरे घुसपैठ किए होता है कि चाहे वो विधायक हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ब्लॉक का मेंबर हो, सदस्य हो, या फिर कहीं कहीं तो ये स्थिति ये है कि कैबिनेट मंत्रियों के पास भी अवैध खनन वाले अपने हाथ जोड़कर पहुंचते हैं और उनके साथ उनकी अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में अवैध खनन को रोका कैसे जाएगा? यही वो राज्य है जिस राज्य में अवैध खनन के चलते पुलों के पिलर गिर जाते हैं। यही वो राज्य है जिस राज्य में अवैध खनन के चलते नदियां इतनी खोखली हो जाती हैं कि वो अपना रास्ता बदल देती हैं। अब उस राज्य में एक सांसद अगर ये बात कह रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अवैध खनन पर सवाल उठा रहा है। वाकई में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन के बाद जब अधिकारी पर वो सवाल उठाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये सवाल उठाने का जो उनका तरीका था वाकई में चुभता है। अब इस पूरे मसले को आप दो हिस्से में बांट लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अवैध खनन को लेकर सवाल उठाना सही है या गलत है। ये एक मसला है, लेकिन अगर कोई अधिकारी उस पूरे मसले पर आपको जवाब दे रहा है तो उसके बारे में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह समझना होगा। इस बात के लिए फिर एक बार दोहराता हूं कि इस बात के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तराखंड में अवैध खनन के बारे में कम से कम उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोला है। भले ही वो अपनी सरकार में नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। जब सांसद हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो नहीं बोल पाए, जब सांसद हैं तो बोल ले रहे हैं, यही बड़ी बात है। और सार्वजनिक रूप से संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं, वो दस्तावेजों में भी आ गया, तो ये अच्छी बात है। इसकी साहस के लिए उनको प्रणाम है। लेकिन उसके बाद त्रिवेंद्र जी, जब आप किसी अधिकारी को इस तरीके से कहते हैं तो वाकई में आपको शोभा नहीं देता है, और शायद आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। वैसे इन सारे घटनाक्रम में, इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी के पास क्या अवैध खनन को रोकने का कोई तरीका है? कोई सरकारी सिस्टम के पास कोई ऐसा तरीका है कि सड़कों पर ओवरलोड डंपर ना निकले, मौत के डंपर ना निकले? क्या कोई ऐसा तरीका है कि सरकारी सिस्टम और अवैध खनन माफिया के बीच का जो गठजोड़ है वो न बन पाए, वो टूट जाए? चुनाव में अवैध खनन माफिया के जरिए आने वाली फंडिंग को रोका जा सके, क्या कोई ऐसा सिस्टम है? ये चुनौती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने है, क्योंकि विरासत में जो मिला है, अगर उसी विरासत को आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो सवाल ये है कि आपकी जो चुनौती है वो चुनौती से आप पार तो क्या, आप उसी धारा में बहते चले जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। सवाल बहुत गंभीर है, कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। आपसे
एक बार फिर अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए कोई सिस्टम काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो बता दीजिए हमें भी, अगले वीडियो में हम भी उसे शामिल करेंगे। नमस्कार।